गाइस, वेलकम बैक टू मिशकाज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है आज है रक्षाबंधन और मैंने रक्षाबंधन पे ये वाली साड़ी पहनी है। एक्चुअली में ये ब्लैक साड़ी है, बट इसमें ना जो ग्रीन का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और ओवरऑल ब्लैक जो होता है वो कभी भी तीज त्योहार पे नहीं पहनना चाहिए, बट ये ओवरऑल तो नहीं है, इस वजह से मैंने ये वाली पहन ली। इसके साथ मैंने इस तरीके का आई मेकअप रखा हुआ है और आई मेकअप जो है ना मैंने थोड़ा सा स्मोकी में रखा हुआ है। लिपस्टिक मैंने बहुत लाइट लगाई हुई है, कैमरे में फिर भी वो थोड़ी डार्क दिख रही है, वैसे लाइट है। एंड ये वाला नेक पीस पहना हुआ है जो कि आपने देखा होगा, ये मैंने मीशो से लिया था। सो ओवरऑल साड़ी कुछ ऐसी लग रही है। सारा लुक तो आपको अभी देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं जा रही थी राखी बंधवाने के लिए। दीदी बोली जल्दी आओ, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, नहीं तो ब्लॉग नहीं बन पाएगा। रक्षाबंधन ब्लॉग और मंस और मिशिका की पहली राखी है। मिशिका और मंस दोनों को रेडी कर दिया है, तो आप लोगों को दोनों से मिलवाऊंगी। सो चलो पहले हम क्या करते हैं, राखी बनवा लेते हैं, फिर मिलते हैं। एंड आज का मेकअप लुक मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताना, एंड सब लोग कैसे लग रहे हैं वो भी बताना। बिंदी तो मैं भूल ही गई थी यार, थैंक गॉड मुझे याद आ गया। अच्छी नहीं लग रही बिना बिंदी के साड़ी ना, बिंदी में ही मतलब साड़ी के ऊपर बिंदी लगाना बहुत सही लगता है। मैं ढूंढ के लगाती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने बिंदी लगा ली है, और नेचुरल लाइट में और इस लाइट में इतना ही फ़र्क है। मैं लाइट में हूँ तो कैसा चेहरा आ रहा, अभी नेचुरल लाइट में थी कितना अच्छा चेहरा आ रहा था ना। मुझे नेचुरल लाइट इतनी पसंद है, लेकिन अब क्या करें, मौसम ही ऐसा है कि अभी नेचुरल लाइट चाह के भी नहीं आ सकती। चलो राखी बंधाती हूँ, फिर मिलती हूँ। ट्राइपॉड कहाँ है? सो गाइज़, यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड में मोबाइल फंसा दिया है और अब बारी आती है राखी बांधने की। सो पहले हमने डिस्कस किया क्या करें, पहले बच्चों की राखी करवा दें या फिर पहले खुद राखी करें। तो काफ़ी डिस्कशन चला था इस बात पे भी, शायद 2-3 मिनट डिस्कशन चला। लास्ट में हमारा यही डिसीजन हुआ कि पहले एक काम करते हैं, मंस और मिशिका की राखी करवा देते हैं, क्योंकि ये दोनों इतना परेशान कर रहे थे। आप देख रहे हो राखी के पास जा रहा था, तो हमने कहा शायद ये चुप हो जाए, तो इस वजह से मंस और मिशिका की दोनों की राखी करवा देंगे। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग कब राखी बनवाएंगे। वैसे राखी हम सेम डे ही सेम टाइम पे ही बनवाते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंस और मिशिका सामने ही बैठ गए हैं, तो फिर हम लोगों ने वही सोचा कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ बैठ के पहले इनकी राखी बंधवा देते हैं। तो मैं उठती हूँ और मैं मंस को इस तरीके से बिठाल के मैं खुद नीचे बैठ जाऊँगी और इन लोगों को अच्छे से राखी बंधवा दूँगी। क्योंकि जो है ना मंस भी परेशान कर रहा था, उसके लिए भी सब कुछ थोड़ा नया ही नया था, और उसको तो उसके हाथ पकड़ो और वो ऐसे परेशान करता है कि अब क्या ही बोले। एंड आई एम रियली सॉरी कि आप लोग ये व्लॉग इतने टाइम बाद देख रहे हो, आपको तो पता ही है रीज़न क्या है। लेट तो हो ही रहे थे ब्लॉग, साथ ही में अभी क्या 2 दिन में जन्माष्टमी की तैयारियों में लगी रही। मंस का पहला जन्माष्टमी था ना, अभी सारे फेस्टिव उसके पहले पड़ रहे थे, इस वजह से अब लास्ट यही था जन्माष्टमी। अभी जो आ रहा है तीजा, वो कौन सी तीजा होती है, वो वाली तीजा जो आ रही है, उस पे तो मंस का जन्म ही हुआ था, तो वो मंस का शायद सेकंड ही कहलाएगा। लेकिन यस, लास्ट यही था पहला। तो जितने भी पहले फेस्टिव मंस के पड़े हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि उसके सारे फेस्टिव अच्छे हों। यही मिशिका के टाइम पे भी हम लोगों ने किया था, क्योंकि पहले त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने चाहिए बच्चों के। यहाँ पे देख सकते हैं मंस को राखी मिशिका ने ऐसे थोड़ी सी फंसा दी थी, मैंने उसमें गांठ वगैरह लगा दी थी ताकि वो निकले नहीं। और इसके बाद अभी उसको पता नहीं था, तो कहती और बांध दूँ क्या। अब मैं अपना हाथ पकड़ के मिशिका से आरती करवा दूँगी। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मिशिका भी अब अपने भाई को राखी बांध सकती है, और मंस के लिए एक बहन है और उसके लिए एक भाई है। दो मतलब कि होता ना, एक खुशी होती है पेरेंट्स को। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा ही था कि नहीं यार बेटा ही हो, बट हाँ भगवान ने ये जोड़ी बना दी भाई बहन वाली, वो चीज़ अच्छी लगती है मुझे। देखो ये उसको मार भी रही थी, आशीर्वाद भी दे रही थी। और यहाँ पे मैंने इनको बोला पहले के पैसे दिलवा दो, तो कहते अरे 10 रुपये दे दो, क्या बात है, हम गिफ्ट दिलवा देंगे मिशिका को। हमने कहा नहीं, गिफ्ट दिलवाओगे जितने रुपए का उतने रुपए दो। फिर इन्होंने 500 निकाल के दिए, कहते लो अभी हाल यही दे दो। हमने कहा ठीक है। तो 1 का सिक्का यानी 501 रुपये हमने मंस से मिशिका को दिलवाए थे
ये देखिए, ये हो गई हमारी मंस और मिशिका की पहली राखी। और ये हमेशा हमेशा वो लोग देखेंगे कि पहली राखी हम लोगों ने उनकी ऐसे सेलिब्रेट की थी। ये देखो पैर भी छुलवा दिए। अब बारी आती है हमारी राखी की। सो आप वो भी देख लीजिए। मैं म्यूज़िक के साथ हमारी राखी को डालूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगी। कई लोग बोलते हैं बहुत बात करती हो, तो चलो म्यूज़िक इन्जॉय कीजिए आप, प्लस में राखी भी इन्जॉय कीजिए, ठीक है।
ये देख सकते हैं राखी बंध चुकी है। अब बारी आती है मैं किसे राखी बांधूंगी। तो मैं बता दूं कि मैंने सबसे पहले तो भगवान जी को राखी चढ़ा दी थी, उसके बाद अब मैं सानू दीदी को राखी बांधूंगी। जी हाँ गाइज़, एंड ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं सानू दीदी को उनके हाथ में राखी बांध रही हूँ। पहले इससे पहले मैंने मतलब राखी नहीं बांधी उनको ऐसे हाथ में। एंड सानू दीदी मेरे लिए चूड़ी लाई थी। एक्चुअली में ना मैंने उनको बोला था दी वो आप कंगन वाली राखी बिल्कुल भी मत लाना, क्योंकि क्या है ना मैं पहन नहीं पाती हूँ, उसे काम वगैरह करना पड़ता है। फिर आपको तो पता है वो एक कंकन की तरह लटकता सा रहता है, तो बर्तन वगैरह धो गीला हो रहा है। पिछले साल और पिछले से पिछले साल मतलब हर साल दीदी लोग ऐसी राखी बांधती थी ना तो दिक्कत होती थी। तो मैंने उनको बोला था कि दीदी आप ऐसी राखी लाना कि मैं पहने रहूँ हमेशा, और भले ही आप उसकी बजाय चूड़ियाँ ले आना मेरे लिए, जो मन करे वो ले आना। तो फिर वो उन्होंने भी अच्छा किया कि वो मेरे लिए चूड़ा लेके आई। बहुत ही सुंदर ऑरेंज कलर का वो चूड़ा लेके आई थी मेरे लिए, प्लस में मेहंदी सिंदूर यानी पूरा सुहाग का सामान। मुझे बहुत पसंद आया था, बट हाँ मेरे साइज़ से थोड़ा बड़ा है। तो दीदी बोल रही थी जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक्सचेंज कर दूँगी, मतलब छोटा साइज़ का ले आऊँगी। मैंने कहा ठीक है। एक्चुअली मैं ना मुझे ना 2.25 भी नहीं लगता, 2.25 से कम नाप लगता है। मेरे जो हाथ पतले पतले तो हैं ही हैं, साथ में एक होता है ना बहुत वैसे वाले भी हैं। मतलब जब हम जाते हैं जहाँ से हम चूड़ी वगैरह लेते हैं तो वो कहता है आपके हाथ इतने सॉफ्ट भी हैं। कुछ लोगों की मतलब भले ही वो पतले रहें बट कुछ लोगों के हाथ कड़क रहते हैं। मेरी मम्मी थी ना, मेरी मायके वाली मम्मी है ना, उनके हाथ ऐसे थे कि मतलब थी वो दुबली सी ही, बट उनकी हड्डी जो थी वो काफ़ी कड़क थी, तो उनको साइज़ थोड़ा बड़ा ही जाता था। मुझे कुछ ज़्यादा ही छोटा जाता है साइज़, चूड़ी ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बस अब मैं दीदी को राखी बांधूंगी और टीका लगा के, और हमारा हो जाएगा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। एंड आप लोगों के यहाँ पे कैसा रक्षाबंधन रहा मुझे बताइएगा। और कल आपको जन्माष्टमी ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि इसके बीच में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज़ ब्लॉग बहुत लेट जा रहे थे, जो कि मुझे खुद में अच्छा भी नहीं लग रहा था कि इतने लेट ब्लॉग पब्लिश हो रहे हैं। सो मैंने इसी बीच में फिर मतलब कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, सीधा जन्माष्टमी ब्लॉग बनाया है। तो कल से आप लोगों को रेगुलर ब्लॉग मिलेंगे, और जन्माष्टमी ब्लॉग भी बनाया उसके बाद आज फिर से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया और कल भी नहीं बनाने वाली हूँ। मैं रेगुलर होने वाली हूँ बहुत जल्दी से, मतलब आपको ऑल ऑफ सडन वाले ब्लॉग मिलेंगे, ऐसे लेट लतीफ़ वाले नहीं मिलेंगे, बिकॉज मैं भी नहीं चाहती ये। चलो अब हम खाना पीना खा के मूवी इंजॉय करते हैं, आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ। और क्या सर अभी बिजी है मीटिंग में, तो प्लीज। हाँ बना रहे लो। देखो दीदी फिल्म एंजॉय कर रही भला। ये निकाल दे। यस अब शिका तो टैग तो हटा दो उसका। बेटा थोड़ा इंग्लिश में टॉक करो। इंग्लिश में टॉक करें, टॉकिंग इंग्लिश 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 इंग्लिश। हाय मंच, हाउ आर यू? कैसे हो आप? हेलो बोल दो क्या ना बुआ मैं बढ़िया। निकी इसको हम खाएंगे। वर्क एंड हॉबी। और आपका सॉरी योर्स। बब्बू मेरी बेटी बुआ की भतीजी ले बेटू मंच मंच या सो जा। मिसी अगर सोफा गंदा किया तो हमने आपको गंदा कर देना है, याद रखना। मेहंदी देख रही हो? भरपूर डिजाइन दिखा दो थोड़ी डिजाइन, कैसी मेहंदी लगाई आपने। वाह वाह, देखा नहीं क्या? अरे क्या बात है मिसी, जब तुम बड़ी होगी मुंह में क्यों डाल के रखी हो? जब बड़ी होगी तो कहोगी मम्मी मैं कितनी बड़ी जोकर थी। हम लोग मूवी एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा लिया है। खाने में दीदी क्या क्या खाया है? पनीर, एक मिनट, 2 प्याजा और मिक्स वेज, दाल तड़का, लच्छा पराठा और राइस, पराठे प्लेन हाँ एंड राइस राइस वेज पुलाव। वही तो दाल बनी और राइस ना बने। वेज पुलाव। और मैं तूने क्या खाया? मेरी बेटी ने क्या खाई जल्दी बताओ, क्या खाया सोनू ने? ऐसे करो इधर कर लो बेबी। बेटी को इधर। आपने ताता थाई बाबू दाइपल बॉय ताता थाई तुमने दाल चावल। हाँ। अब आपको पनीर की सब्जी नहीं पसंद? नहीं। मिक्स वेज? पनीर का पुलाव? नहीं।
सिर्फ दाल चावल? कोई दाल चावल खाने वाली चीज है? अच्छा चलो ठीक है। मार्शमैलो मैं खाऊंगी जब पापा लाएंगे। मार्शमैलो खाओगी? और मार्शमैलो क्या होता है? पता नहीं मार्शमैलो क्या होता है। खाने की चीज होती है। खाने की चीज होती है? हमें लगा फेंकने की चीज होती है मार्शमैलो। वो दे दो डिब्बों के आसपास। हाँ दे। आप देख रहे हो मुझे, मैं इतनी मूवी को ध्यान में इसलिए देख रही हूँ ध्यान से बिकॉज़ ये कॉमेडी मूवी थी। मुझे बहुत मज़ा आता है कॉमेडी मूवी देखने में। बड़े आराम से लेट के मैं मूवी को एंजॉय कर रही थी और मेरी मूवी ख़त्म होते ही मैं कहाँ जा रही हूँ चलिए देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने मूवी एंजॉय कर ली है, सारा कुछ एंजॉय कर लिया, पूरा दिन एंजॉय कर लिया। अब हो रही है शाम की टाइम, मंस परेशान कर रहे हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा घुमा के लाते हैं, खुद भी घूम के आते हैं। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि उन कपड़ों में मुझे जाना मैं खुद प्रेफर नहीं कर पा रही थी। अब देख रहे हो बाहर का गेट खोलते ही कह रहा है लेके चलो, अब तो बाबा ही लेके चलो। बाहर ही चल रहे हैं बाबू, थोड़ा सा सब्र रखो, चल रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं।